नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 4850 सब्सक्राइबर है। सबको धन्यवाद कि आप सब ने इतना प्यार दिया, वीडियोस देखते हैं, टाइम देते हैं मेरी वीडियोस को। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाला हूँ आज। मैंने कुछ टाइम पहले आपको कुछ शेयर्स बताए थे मैंने आपको कुछ वीडियोस बताई कि स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करना है, राइट। कुछ एक या दो पार्ट्स उसके बने थे, तो वो मैं बता रहा हूँ कि वो कौन से पार्ट थे। अगर आप यहाँ सर्च करेंगे हाउ टू चूज स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म, तो ये देखिए हाउ टू चूज स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म पहला पार्ट है। ये है सेकंड पार्ट। इस पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 200 EMA की स्ट्रैटेजी से पहले स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैंने आपको मार्केट्स मोजो की एक वेबसाइट बताई थी, उसके अंदर उसकी वैल्यूएशन, क्वालिटी और फाइनेंशियल ट्रेंड आपको देखना था, जिसमें तीन इंडिकेटर थे और दोनों चीज़ मैच होने के बाद आपको शेयर को परचेज करना था, राइट। तो ये था टेक्निक थी हमारी। इसके अंदर ये तीसरा पार्ट है। ये तीसरा पार्ट थोड़ा सा एडवांस्ड है। ये जो पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट थे, ये अगर आपको ये तो आपको देखना ही है किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हुए। प्लस आपको एक चीज और ऐड करनी है इसके साथ में, मतलब तीसरा एक पार्ट और ऐड करना है स्टॉक को सिलेक्ट करने में। इससे क्या होगा कि आप और अच्छा स्टॉक लेने में आपको जरूर मदद मिलेगी, राइट। तो वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और BSE इंडिया पे जाएंगे, राइट। BSE इंडिया पे जाएंगे, राइट। यहां पर आप चेक करेंगे कोई भी स्टॉक जो आप लेना चाहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि PNB शेयर मैं परचेज करना चाहता हूं और मार्केट मोजो पे इसके इंडिकेशन अच्छे हैं। मार्केट मोजो पे जो इसके तीन इंडिकेशन है वो अच्छे हैं, प्लस 200 का ब्रेकआउट करके ऊपर आया है, मतलब फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से। जो लोग नए हैं वो पहले देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा हूं दोनों वीडियोस का, राइट। अब दोनों चीजें हमने देख ली है। इसके बाद आप क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप देखेंगे कि स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रहा है या नहीं दे रहा। इसने 12 में भी दिया, 13 में भी दिया, 14 में भी दिया, 15 में भी दिया, 16, 17 में हो सकता है इसको लॉस हुआ हो, लेकिन स्टॉक कंटिन्यूसली डिविडेंड देता है। गवर्नमेंट्स कंपनियां नॉर्मली डिविडेंड्स देती है, वो डिविडेंड रखती नहीं है। जो डिविडेंड बनता है लोगों का वो देती है। तो हम इस स्टॉक को परचेज कर सकते हैं डिविडेंड बेस पे, मतलब हमें मार्केट मोजो ने ही बता दिया। प्लस आप देखेंगे बल्क एंड ब्लॉक डील्स। कंपनी की बल्क या ब्लॉक डील्स पिछले 2 या 3 सालों के अंदर तो नहीं हुई है। अगर यहाँ पर कोई डील हुई होती तो यहाँ जरूर दिखाता, तो डील नहीं हुई है। तो हम नॉर्मली इस शेयर को हम परचेज कर सकते हैं। ये होता है एडवांस टेक्निक। कंपनी डिविडेंड दे रही है, PNB का शेयर डिविडेंड देता है, 12 में भी दिया, 13 में भी दिया, उससे पहले भी देता आ ही रहा था। तो 16-17 में कुछ ये किंगफिशर वगैरह का कुछ इश्यू हो सकता है कि डिविडेंड नहीं मिला, या अनदर कोई इश्यू हो सकता है, लेकिन PNB डिविडेंड देता है। तो आप इस स्टॉक को और अच्छे से परचेज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट। प्लस जब आप स्टॉक को सर्च करते हैं तो आप पहला देखेंगे, पहला पार्ट से देखेंगे भाई 200 का ब्रेकआउट हुआ। 200 का ब्रेकआउट मैं किस लिए कहता हूं कि जब भी 200 का ब्रेकआउट होता है EMA एवरेज का, मूविंग एवरेज का, तो स्टॉक जो है बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप ऐसा स्टॉक परचेज करेंगे जो बहुत तेजी से ऊपर गया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है कि भाई आपने कोई शेयर परचेज करा, परचेज करते ही वो 15%, 20% या 30% बढ़ गया, तो वो बड़ी पॉजिटिव पॉइंट होती है। और उसको उतना डाउन होने में भी थोड़ी सी तकलीफ होगी। जहां से आपने परचेज करा तो आपके मन में संतुष्टि रहेगी, यार ठीक है बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए। जब वो डाउन होता है तो वो थोड़ा टेंशन वाली बात हो जाती है। तो हम ज़रा सेफली एंड से काम करने की कोशिश करेंगे, राइट। अच्छा, एक स्टॉक था मैंने देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। तीनों चीज़ों से आपको दिखाऊंगा। ये ब्लिस GVS फार्मा शेयर प्राइस, ये मेरे को खरीदने का मन है, मैंने अभी परचेज नहीं करा है, लेकिन मैं आपको खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि उसको खरीद लीजिए। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या है।
ये एक बार देखते हैं इसको। 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट, राइट, मनी कंट्रोल की साइड पे आ गए। 2 डे ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, पॉजिटिव ब्रेकआउट। इसमें देखिए ब्लिस जीवीएस जो मैंने अभी शेयर आपको दिखाया था, ये ब्लिस जीवीएस का, राइट, ये 200 का ब्रेकआउट करा है इसने हमारे पहले पार्ट के हिसाब से, ठीक है भाई। हमारी पहला पार्ट जो है, पहली वीडियो जो है पास हो गई है ब्लिस जीवीएस फार्मा की। अब हम क्या करेंगे, मार्केट मोजो में जाएंगे, मार्केट्स मोजो। अब हम ब्लिस जीवीएस फार्मा को एक बार दोबारा सेलेक्ट करने की कोशिश देखते हैं यहाँ पर कि क्या है इसका। ब्लिस जीवीएस फार्मा, तीनों क्वालिटी आप देख लीजिए, यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर है, तो हमारी सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने 2 तरीके से भाई स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया कि 2 तरीके से तो भैया ठीक है। अब हम बीएससी पे जाएंगे जो हमारा तीसरा पार्ट है सिलेक्ट करने का, और उसके अंदर देखेंगे ब्लिस जीवीएस फार्मा। ये देखिए 14, 15, 16, 17 कॉन्टिन्यूसली आपको डिविडेंड देती हुई आ रही है कंपनी, राइट, कोई इशू नहीं है। प्लस इसके अंदर आप देखिए कोई भी बल्क डील और ब्लॉक डील नहीं हुई है, कोई भी बल्क एंड ब्लॉक डील नहीं हुई है। तो भैया हमारे तीनों जो सीढ़ियाँ थी वो हमारी पार हो चुकी है, और आप इसको आसानी से बड़ा इजीली तरीके से आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि परचेज कर लेना, वो आप अपनी उसके हिसाब से करिए, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं हूं कि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन करूं परचेजिंग के लिए। तो वो एक गैर कानूनी काम है कि अगर मैं इस तरीके से परचेजिंग के लिए आपको कहता हूं कि आप कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर लीजिए। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं सिलेक्ट करने का, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे जाके थोड़े से एग्ज़ाम वगैरह देने का मूड है मेरा कि मैं सेबी के एग्ज़ाम देके एक सर्टिफाइड एनालिटिक्स बन जाऊं, और उससे फिर मुझे अथॉरिटी होगी कि आपको रिकमेंडेशन कर सकता हूं कि आप कुछ टाइम के लिए शेयर को मतलब परचेज करिए, इन्वेस्टिंग उस पर कर सकते हैं, वो एक लीगल काम होगा, राइट। तो इलीगल काम नहीं करना कोई भी, आप अपनी एनालिसिस के थ्रू आप इसको देख सकते हो, और आपका मन है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, राइट। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही इफेक्टिव है। आप जो शेयर परचेज करेंगे वो नीचे जाने में बड़ी तकलीफ होगी, और बाई चांस वो 10%, 20% नीचे चला भी जाता है, मान लेते कि शेयर 10%, 20% नीचे चला गया, तो उसको इतनी जल्दी बेचिएगा मत, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, और 1 साल का 2 साल का मिनिमम टाइम दीजिए कि 1-2 साल बहुत ही होते हैं स्टॉक को रन करने के लिए, स्टॉक को अपनी चाल दिखाने के लिए, तो वो कवर कर लेगा, राइट। और जो स्टॉक बढ़ रहा है उसको तो बिल्कुल नहीं बेचना, डाउन वालों का फिर भी बेच सकते हो, लेकिन जो स्टॉक बढ़ रहा है उसको मत बेचिए जब तक वो अपनी चाल बंद ना कर दे या अपनी 200 लाइन के नीचे ना आ जाए, तब तक तो आप उसको बिल्कुल ना बेचें, राइट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है दोस्तों। ये तीसरा पार्ट था एडवांस तरीके से सिलेक्ट करने का, कि एडवांस तरीके से हम किस तरीके से इसको सिलेक्ट करें स्टॉक को। तो आज के लिए इतना ही है, खुश रहिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चनों का जवाब दूँ। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।